जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फ़ोटोजी के तमाम सेटिंगों के मुताल्लिक़ बातें करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सके। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। आप इससे यहाँ से आप भाषा तब्दील कर सकते हैं। आप जो भाषा चुनना चाहें यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ से प्रोफाइल लिया जाता है और यहाँ से ही सब कुछ होता है। आप इसके अंदर जाकर जो कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं। और ये सेटिंग का फ़ायदा ये है कि आपने जो कुछ ही प्रोफाइल बना रखा होगा उसके अंदर अगर वो वहाँ डाउनलोड नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से ये कलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से कलम वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप ये ज़ख़ीरा अक्स पर जब क्लिक करेंगे तो आप गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा। जब बनने के बाद ना आए तो आप इस तरीके से कर लिया करें, इंशाल्लाह गैलरी में पहुँच जाएगा। अगर देखना है तो चलिए देख लेते हैं गैलरी में पहुँचा या नहीं। अभी मैंने जो सेटिंग किया है देखिए यहाँ पहुँच चुका है। अब हम इसके आगे दूसरे सेटिंग के मुतालिक अब आप यहाँ पे देख रहे हैं परोज़ा। तो इसका क्या फ़ायदा है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लिखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें फिर इसको दोबारा लिखना चाहे, रद्द बदल करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये सेटिंग कुछ ख़राब है, आता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें। उसके बाद इसका क्या फ़ायदा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम आ जाएंगे जो आपने डाउनलोड कर रखा है। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका एक या दो जो भी आपको यहाँ से डिलीट करना हो, वहाँ से प्रोफाइल जो आपने लोड किया है अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे डब्बा वाला ऑप्शन, आप इस पर थोड़ी देर हाथ रखें, आपका वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको ये देखना है तो शक्ल पे क्लिक करने के बाद ये किनारे शक्ल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो मैंने डिलीट किया है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद इसके बारे में मुदीरियत डाउनलोड तो इससे अच्छा अभी इसी के बारे में बता रहा था। इसके बारे में मास्क के बारे में, मास्क से ये होता है कि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्टिकर डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से ये भी है। बाफ मतन, इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से कलर डाउनलोड कर सकते हैं। कलर डाउनलोड कर लें, ये इसका फ़ायदा अभी बता रहा हूँ। ये कहाँ गया डाउनलोड करने के बाद, तो डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे मौजूद हो चुका है, जो मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा इससे किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। जो मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। इसमें यहाँ देखें किनारे में देख रहे हैं, यहाँ पहुँच चुका है। उसके बाद ये स्टिकर बारे में जानते हैं। अगर आपको स्टिकर डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करें, इस पर तमाम स्टिकर वगैरह आ जाएंगे। जो डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप बिस्मिल्लाह वगैरह या जो कुछ भी डाउनलोड करना चाहे आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड जब करेंगे तो आपको जहाँ से तहरीर बदलते हैं वहाँ पे सब जाएगा। और जब इससे कुछ डाउनलोड करेंगे तो जहाँ से स्टिकर लेते हैं वहाँ पे जाएगा। जब पस ज़मीना तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जिस तस्वीर पे नाम लिखना चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड उसको कर लें। और ये कहाँ मिलेगा वो मैं जब आगे सेटिंग बताऊँगा, आगे सेटिंग के मुताल्लिक़, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बता दूँगा। उसके बाद ये कालिब का क्या फ़ायदा है देखें। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये सब फ्रेम आ जाएंगे।
आप जिस पे शेर व शायरी या कुछ भी लिखना चाहें तो एक पे क्लिक करें तो इसके मुताल्लिक से जितने भी है यहाँ पे सब मौजूद हो जाएंगे। इसी तरीके से अब जो भी जिस पे भी लिखना चाहें इस पे क्लिक करें, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप इस पे कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरह क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख कर आसानी के साथ इस तरीके से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और ये यहाँ इसके बाद आप इसमें जो बनाते हैं, जो आगे काम करते हैं पूरे फ्रेम तैयार करने का, वो दोस्तों जब आप नीचे ये चॉइस कर लेंगे तो इसके आगे वो तमाम काम नहीं करना है जो आप ये 3 डॉट पे क्लिक करके आगे काम अंजाम देते हैं। अगर आपको इस पे लिखना है तो आप यहीं से डायरेक्ट सीधे ही गैलरी में महफूज कर लें, यही बेहतर रहेगा। और ना अगर आप इसको पूरे तरीके से उसी तरह तैयार करते हैं जिस तरह दीगर अशिया को तैयार करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ख़राब लगेगा। और आमोजिश, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फ़ोटोजी वाले जो भी वीडियो बनाते हैं यहाँ पे डाल देते हैं। आप जो देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं वो क्या क्या बता रहे हैं इसमें। बहरहाल ये तमाम सेटिंग के मुतालिक मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं ये हिमायत का क्या फ़ायदा है। हिमायत का ताल्लुक़ ये सब टेलीग्राम से है, इसका भी ताल्लुक़ कोई दूसरे ऐप से है और इसका ताल्लुक़ भी टेलीग्राम से है। इसका सिफारिश हा का क्या ताल्लुक़? हाँ, सिफारिश हा से ये फ़ायदा होगा कि आपने जो भी बना रखा होगा, डाउनलोड नहीं किया होगा, तो आप यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अंदर सेटिंग के मुताल्लिक़ कुछ बात कर लेते हैं। तो आप अंदर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके कुछ लिख लेते हैं ताकि कुछ बताने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह लिख लें। उसके बाद ये सेटिंग तहरीर बदलने के लिए है, आप इससे बआसानी तहरीर बदल लें। उसके बाद ये सेटिंग आपका बड़ा छोटा करने के लिए, जो भी बड़ा छोटा करना चाहे कर लें। उसके बाद ये सेटिंग जो देख रहे हैं, ये तहरीर जब कुछ गलती हो जाए तो इसको काट खुट करने के लिए आप यहाँ से जो भी काट खुट करना चाहे फिर से काट कर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग दिख रहे हैं, आप यहाँ से कोई रंग बदलना चाहे तो आप यहाँ से हम आसानी बदल सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग, इस सेटिंग से फ़ायदा ये है कि अगर आप गैलरी से कोई रंग पेंट करना चाहे तो आप गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी पेंट करना चाहे, मिसाल के तौर पर मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। मुझे ये कलर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये कलर हो गया, देख लें। उसके बाद इसी पे क्लिक करते हैं, गैलरी वाला हो गया। तो आप अज़ नरम अफ़ज़ार पे क्लिक करें तो इसमें कुछ पहले ही से मौजूद है जो मैंने वहाँ एक डाउनलोड करने बताया था, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से भी जो बदलना चाहे रंग पेंट कर सकते हैं। फिर बस्तन पे क्लिक कर दें, महफूज हो जाएगा, रंग पेंट हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इससे भी रंग पेंट किया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सबसे पहले वाला से जब बेरास्त, इससे होता है कि किनारे रहते बीच में आ जाए, अगर कहीं और किनारे, इससे बीच वाले से तहरीर बीच में आ जाती है। इसी तरीके से इधर उधर तहरीर करने वाले, लेकिन वो सेटिंग काम नहीं कर रहा है। बहरहाल अब इससे क्या होता है, इससे आप हाशिया यानी बगल वाले किनारे हुए पेंट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें हाशिया जो लगाना चाहें पीछे,
वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कोई भी पेंट आपको लगाना है नीचे तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि आप जो भी ख़त्म करना चाहे, मिसाल के तौर पर मुझे ये खड़ा ज़बर ऊपर ख़त्म करना है तो पाक कोन पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसे एक ही मरतबा वापस लाना तो इसको करेंगे तो वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर धीरे धीरे एक एक करके मुझे वापस लाना है तो हम बाज़ गर्दाने पे क्लिक करेंगे, जो पहले मिटा है वो पहले आ जाएगा। फिर ये क्लिक करेंगे तो जो बाद में मिटा है उसी तरह धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद वाला ऑप्शन ये है कलमों। कलमों से क्या होता है, कलमों से आप एक एक हरफ को अलग अलग पेंट करना चाहें, आधा आधा अलग, आधा पेंट अलग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो रंग वाले ऑप्शन क्लिक करें। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं ये पेंट कर दे रहा हूँ, उस पर इंतखाब पे आप क्लिक करें तो उसके बाद ये तग़य्युर पे आपको क्लिक करना है तो रंग बदल जाएगा इधर वाला। फिर हमको इधर दूसरा पेंट देना है तो उसके लिए आप फिर ये इसको हटा दें। उसके लिए आप फिर इस पे क्लिक करें और जो पेंट लेना चाहें वो यहाँ से लेकर इंतखाब कर दें और फिर तग़य्युर पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से बदल जाएगा। उसके बाद ये रंग ज़मीन हा, इससे क्या फ़ायदा है, यानी नीचे का जो बैकग्राउंड है ये आपका वो बदल जाएगा। इस तरह जब क्लिक करेंगे तो इस पे देखिए नीचे जो पेंट हमको करना था तहरीर के नीचे वो पेंट आ चुका है। उसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से कोई पेंट हटाना चाहते हैं कि जहाँ से आप वहाँ से हटा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको डबल कर सकते हैं। बहरहाल इसका कोई ख़ास पता नहीं है, डबल तो आप उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप तो डबल जो कॉपी करना चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी हो गया, उसके बाद मिटा दें इससे एक को। बहरहाल ये मैंने मतन पे ही हाथ रखा, उसके बाद इसके अंदर जितने भी सेटिंग आया मैंने तमाम सेटिंग के मुतालिक बता दिया। दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब आज मैं इतने ही पे बस करता हूँ। उसके बाद अगली वीडियो में बस ज़मीन हा, शक्ल अबरज़ा हा, अब्ज़ा रहा, इसके अंदर कितने सेटिंग है उसके मुतालिक मैं बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।